आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल को लेकर क्या खास बातचीत की। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिर क्यों भाग नहीं ले रही है टीएमसी। ईडी ने इसके बाद कहा है कि अर्पिता मुखर्जी को जान का खतरा है, 24 घंटे उनके सेल के बाहर गार्ड रहेंगे तैनात। बंगाल में नए जिलों के नाम की घोषणा के बाद गर्मा गया है माहौल। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम आज जानेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मुलाकात की और जीएसटी बकाया सहित राज्य से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों के अनुसार 45 मिनट की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। पीएमओ ने दोनों नेताओं के बीच बैठक की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ऑफिशियल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ये बैठक हुई है। ममता बनर्जी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। ये बैठक कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग की अंतिम बैठक में भाग नहीं लिया था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने पर उनके पूरक के रूप में एक शिष्टाचार भेंट भी की। अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंची और संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात की। 2024 के लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर भी बात की गई। टीएमसी ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि हमारी अध्यक्ष ने सभी सांसदों के साथ बैठक की है। वर्तमान संसद सत्र, 2024 के रोड मैप और विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें आने वाले दिनों के लिए कई गतिविधियों और पहलों की रूपरेखाओं को तैयार किया गया है। हम हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा एक ट्वीट में टीएमसी ने जानकारी दी है। पार्टी के सांसदों के साथ ममता बनर्जी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के खिलाफ खड़ा किया गया है। अल्वा के बार बार अपील करने के बावजूद भी टीएमसी ने यह घोषणा की है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज करेंगी। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले अन्य विपक्षी दलों ने उनसे सलाह नहीं ली थी। तो ये था पूरा का पूरा मामला कि टीएमसी आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि आज चल रहे हैं उससे बॉयकॉट क्यों करती है। आगे की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपी पार्थो चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है। ऐसे में उन्हें दिए जाने वाले भोजन को भी चख कर ही दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह निर्देश दिया कि अर्पिता मुखर्जी को दिए जाने वाले खाने को पहले चख लें, उसके बाद ही ये खाना उन्हें दिया जाए। इसके अलावा अर्पिता के जेल के सेल में 4 से अधिक कैदियों को उनके साथ ना रखा जाए। वहीं जेल सेल के आसपास 24 घंटे गार्ड की तैनाती रखने की हिदायत भी कोर्ट ने जेल प्रशासन को दी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों 7 जिलों के नामों की घोषणा की है। ये 7 नए जिले पश्चिम बंगाल में रहेंगे, जिसके बाद इन पर गहमा गहमी चालू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहले ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं।
फिर दिल्ली जाने से पहले अब शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम आईएएस आईपीएस को बंगाल में बनाए रखने का है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले भी उन्होंने राज्य का नाम बदलने सहित कई चीजों की घोषणा की है, लेकिन उनमें से कोई भी अमल में नहीं आया। बंगाल में आईएएस आईपीएस को बनाए रखने का ममता बनर्जी का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा, ऐसा कहना था शुभेंदु अधिकारी का। वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग जिले के कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार ने ममता बनर्जी द्वारा घोषित 7 नए जिलों के नाम की घोषणा के बाद अपना मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों शंकर मालाकार सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली निकालते हैं और कहते हैं कि भौगोलिक रूप से सिलीगुड़ी को अलग जिले के रूप में बनाने की मांग वे लगातार 2017 से करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सिलीगुड़ी को अलग जिला बनाने के क्रम में कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इन 7 नए जिलों के बनने से सिलीगुड़ी वासियों में भी रोष का माहौल है। वहीं सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शंकर घोष ने 7 नए जिले की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी नए जिले की घोषणा जनसंख्या, आय इत्यादि के आधार पर की जाती है और इस कैटेगरी में सिलीगुड़ी बिल्कुल फिट बैठता है। इसके बावजूद भी सिलीगुड़ी को जिले के रूप में घोषित ना करना सिलीगुड़ी वासियों के प्रति दोहरा भाव रखने जैसा लगता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखेंगे। किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को अगर नए जिले के रूप में बनाया जाता है तो इससे कितना लाभ मिलता है या फिर क्या दिक्कतें सामने आती हैं, ये समय सापेक्ष बात है, समय के साथ ही पता चलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इन 7 नए जिलों के नामों की घोषणा के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इन 7 नए जिलों से आम आदमी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बात यही रहेगी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses. BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। We have glass films at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. Toughened glass पर कभी डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी है तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813.